हेलो फ्रेंड्स। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और दिसंबर के महीने में आपको आपके गुलाब के पौधे का ख्याल कैसे रखना है, कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान आपको आपके गुलाब के पौधे पर रखना है, कौन सा फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं जिससे कि आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। सर्दियों के टाइम गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। सबसे पहली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप गुलाब के पौधे को धूप देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे अपने गार्डन की ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप इसको मिल जाए। अगर 4 घंटे की धूप भी इसको मिल जाती है तो काफ़ी है। सीधी धूप आपके गुलाब के पौधे पर पड़नी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मैंने सुबह के 10 बजे बनाया था और इस समय काफ़ी अच्छी धूप पौधों के ऊपर आने लगी है। धूप मिलने से पहला फ़ायदा जो पौधे को होता है वो ये है कि एक तो इसके ऊपर फंगस और कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। बीमारियों से ये कम ग्रसित होता है, इसके ऊपर बीमारियां कम लगती हैं अगर आपने इसे धूप में रखा है। अगर आप इसे शेड में रख देंगे तो इसकी ग्रोथ भी कम होगी और काफ़ी सारी समस्याएं इसके ऊपर आकर लग जाएंगी। गुलाब के पौधे को धूप में रखने के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसकी ग्रोथ तो अच्छी होती ही है, साथ में इसमें जो फूल निकल कर आता है इसका साइज़ काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। अगर आपके गुलाब के पौधे के जो फूल हैं वो साइज़ में छोटे हैं तो आप इनको पूरे दिन की धूप में रख दीजिए तो इसका साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि कलियां जो बनेंगी वो भी साइज़ में अच्छी होंगी। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसके अंदर ठंडियों में पानी की जो मात्रा है इसको आपको कंट्रोल रखना है। अगर आपके गुलाब के पौधे को धूप अच्छी मिल रही है और इसकी मिट्टी अगले दिन तक सूख जाती है तो आप इसमें रोज़ पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर पौधे को पूरी तरीके से धूप नहीं मिल रही है और अगले दिन इसकी जो मिट्टी है वो आपको ड्राई ना दिखे तो कभी भी आप इसके अंदर पानी ना डालें। इसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप पानी डालते हैं तो पानी नीचे के छेद से निकलना चाहिए। पानी अगर ज़्यादा देर तक आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में रुका रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी, तो इसके अंदर फंगस लग सकता है और आपका पौधा खराब हो सकता है। पानी कम डालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गुलाब के पौधे की मिट्टी को बिल्कुल सुखा दें। मिट्टी बिल्कुल सूख जाने पर आपका पौधा मुरझा जाएगा और उसकी पत्तियां जो है वो मुरझा जाएंगी या पत्तियां जल भी सकती हैं अगर आपके एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मिट्टी को हल्की मॉइस्ट रखें आप। हमेशा मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। गुलाब के पौधे को सूखी हुई मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि गुलाब बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर आप इसकी मिट्टी को एकदम से सुखा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका गुलाब का पौधा एकदम से ही मुरझा जाएगा। दिन में एक बार सुबह के टाइम पानी का स्प्रे आप गुलाब के पौधे पर ज़रूर करें। ठंडियों के मौसम में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं क्या ठंड में हम पानी का स्प्रे गुलाब के ऊपर करें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ठंड में ही गुलाब की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। पानी का स्प्रे करने से गुलाब की ग्रोथ तो अच्छी होती है, इसके साथ ही आपके गुलाब के पौधे पर फंगस और इंसेक्ट कम लगते हैं, आपका प्लांट क्लीन बना रहता है और हेल्दी दिखाई देता है। धूप और पानी के अलावा जो तीसरी चीज़ है जिसका कि हर महीने आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपके पास गुलाब के जितने भी पौधे हैं आप उनको ध्यान से देखें। इनके ऊपर अगर कोई भी पत्ती पीली हो रही है, इसकी पत्तियों के ऊपर धब्बे बने हुए हैं सफ़ेद रंग के, पीले रंग के, ब्राउन कलर के या फिर काले रंग के, तो आप तुरंत से उन पत्तियों को हटा दीजिए। जो इसके अंदर घास उगाती है उन घास को भी आप हर महीने टाइम टाइम पर अपने गुलाब के पौधे से निकाल दीजिए। ये एक रूटीन वर्क होना चाहिए आपके लिए। ऐसा करने से कीड़े और फंगस आपके गुलाब के पौधे पर कम लगेंगे और अगर वो लग गए हैं आपके पौधे पर तो उन पत्तियों को तुरंत से हटा देंगे, तो इससे आपका जो पौधा है वो पूरी तरीके से ख़राब नहीं होगा। पत्तियों को आप पलट कर ज़रूर देखें। अगर कोई मुरझाई हुई सी पत्ती आपके पौधे पर आपको दिखाई देती है, अगर पत्तियों के पीछे आपको कुछ धब्बे दिखाई दे तो आप उन पत्तों को तुरंत से आपके पौधे से हटा दीजिए, क्योंकि जो स्पाइडर माइट है वो ज़्यादातर पत्तों के पीछे ही अपना घर बनाते हैं। खराब होती हुई पत्तियां और कीड़े लगे हुए पत्तों को हटाना जो है वो एक नेचुरल तरीका है गुलाब के पौधे को पूरी तरीके से ख़राब होने से बचाने से। क्योंकि जैसे ही ये सिम्टम्स आपको दिखें आप तुरंत से उन पत्तों को आपके गुलाब के पौधे से हटा दीजिए, तो पूरे प्लांट में आपके पौधे में ये कीड़े नहीं लगेंगे। चौथी जो चीज़ है वो है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग यानी जो सूखते हुए फूल हैं आपके गुलाब के पौधे पर, इनको भी आप ज़रूर से आपके गुलाब के पौधे पर
से हटाते रहें। ऐसा करने से गुलाब के पौधे की ग्रोथ लगातार होती रहती है, नई नई कलियां बनती रहती हैं और पौधा जो है हमारा हमेशा फूलों से भरा रहता है। जब भी आप डेड हेडिंग करते हैं तो हमेशा 3 पत्तियों के नीचे से आप इसको कट करके निकालें। 5वां जो काम है वो है सकर ब्रांच को पहचानना और रेगुलर हर महीने इसको आपके गुलाब के पौधे से निकालना। सकर ब्रांच वो है जो कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आता है। अगर आपको सकर ब्रांच को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी ग्राफ्टेड नोड है उसी में सकर ब्रांच निकल कर आते हैं, और ग्राफ्ट नोड के नीचे से जो भी 7 पत्तियों वाली ब्रांच निकल कर आती है वो सभी की सभी जंगली ब्रांच होती है। इसको तुरंत से आप गुलाब के पौधे से निकाल दीजिए, वरना ये आपकी जो गुलाब की मेन ब्रांच है इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। सकर ब्रांच को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं लोगों के पास, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जिसमें मैं सकर ब्रांच के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र की, खाद की, कि हमें इस समय दिसंबर के महीने में कौन कौन से खाद हमारे गुलाब के पौधे को देना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमारे गुलाब के पौधे में निकल कर आए। इसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। केमिकल फर्टिलाइज़र भी आप इस समय ठंडियों में गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मियों में मैं आपको मना करती हूँ कि गर्मियों में आप केमिकल फर्टिलाइज़र आप गुलाब के पौधे को ना दें। केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मियों के टाइम गुलाब के पौधे को हार्म करते हैं, उसे नुकसान करते हैं। आप इस समय दे सकते हैं अगर आपके पास केमिकल फर्टिलाइज़र है तो। मैं भी कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मेरे गुलाब के पौधे में करती हूँ, चाहे वो गर्मियाँ हैं चाहे फिर ठंडियाँ हैं। अगर आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो इस समय ठंडियों में आप काफ़ी सारे ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र हैं जो बनाकर आपके गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। आप केले के छिलके, संतरे के छिलके और प्याज के छिलके को भिगोकर 1 दिन के लिए रख दीजिए, और इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है इसमें आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाकर इसको 15 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे को दे दीजिए। इस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे बनाना है इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही शेयर किया है आपके साथ, तो आप डिटेल में जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट का फर्टिलाइज़र लें, अगर आप रेगुलर इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपके गुलाब के पौधे में करेंगे तो इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट पौधे में देखने के लिए मिलता है। अगर आप मार्केट से कोई भी कंपोस्ट लेना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं, तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर गोबर की खाद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, ये ऑनलाइन मिल जाता है बहुत ही आसानी से। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहते हैं आपके गुलाब के पौधे को, तो यहाँ मैं 3 चीज़ें बता रही हूँ जिसका कॉम्बिनेशन बनाकर आप दिसंबर के महीने में 2 बार आपके गुलाब के पौधे को दे दीजिए। यहाँ जो पहली चीज़ आपको दिख रही है ये है वर्मी कंपोस्ट, जो कि मैंने 150 ग्राम के आसपास लिया है। इसके साथ ही मैं लूँगी आधा चम्मच सीवीड। सीवीड भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। इसका आधा चम्मच ले लीजिए आप, जो कि आप 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला लीजिए। और इसके साथ जो तीसरी चीज़ आपको लेनी है वो है 2 चम्मच सरसों की खली का पाउडर। अगर आपके पास सरसों की खली का पाउडर नहीं है तो सरसों की खली के 1-2 टुकड़े भी आप इसके अंदर मिला लीजिए, तो ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र बन जाएगा आपके गुलाब के पौधे के लिए। आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीवीड ग्रेन्यूल में मैग्नीशियम और आयरन होने की वजह से अगर आपके गुलाब के पौधे पर पत्तियां पीले होने की समस्या आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये सारी चीज़ें डालने के बाद भी, होममेड फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ कहीं रुकी हुई है, तो इसके लिए आप एक फर्टिलाइज़र आपके गुलाब के पौधे को ज़रूर दें 15 दिन में एक बार। ये है डीएपी। इसके कलर पर आप ना जाएं, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसको लेकर भी कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, पर डीएपी बहुत ही सस्ते दामों पर मिलने वाला फर्टिलाइज़र है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, काफ़ी दिनों से कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नई ब्रांच नहीं आ रही है, तो आप 15 दिन में एक बार 7-8 दाने डीएपी के आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी को दे दीजिए। अगर आप डीएपी नहीं ले सकते हैं तो आप केले के जो छिलके का फर्टिलाइज़र है और साथ में प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो गुलाब के पौधे में बढ़ा दीजिए। 5 से 6 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप ज़रूर दें, क्योंकि होममेड फर्टिलाइज़र में इन सारे न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है, तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर ग्रोथ और फूल आपके गुलाब के पौधे पर मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम फंगस की और इंसेक्ट्स की। तो अगर आपके गुलाब के पौधे पर फंगस लग गया है तो इसके लिए आप बावस्टीन या फिर साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम बावस्टीन या फिर साफ, दोनों में से कोई भी
1 लीटर पानी में घोलकर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। आप कीड़े लगने पर आप एक्सोडस या फिर कॉन्फिडर का स्प्रे गुलाब के पौधे पर कर सकते हैं। इसको अल्टरनेट करके आप कर सकते हैं अगर आपके गुलाब के पौधे की समस्या ठीक नहीं हो रही है और कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप नीम के पत्ते का जो रस है इसका स्प्रे गुलाब के पौधे पर करेंगे तो इससे भी कीड़े और फंगस काफ़ी हद तक हमारे गुलाब के पौधे से दूर रहते हैं। आप नीम के पत्तों को छाए में सुखाकर इसको इकट्ठा करके रख लीजिए और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो इन पत्तों को आप पानी में भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और जो भीगा हुआ पानी है उसका स्प्रे गुलाब के पौधे पर कर दीजिए। तो इससे भी काफ़ी हद तक कीड़े फंगस हमारे गुलाब के पौधे से दूर रहते हैं। बेकिंग सोडा भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि हमारे घर में ही होता है। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे भी गुलाब के पौधे पर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इनका स्प्रे करते हैं तो आप धूप में कभी ना करें, शाम के टाइम इनका स्प्रे गुलाब के पौधे पर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे टिप्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।